पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया गया। 9% इजाफे के बाद नई शरह टैक्स 17% हो गई। टैक्सेस में इजाफे से सार्फिन को आइंदा माह से सार्फिन को मिलने वाला रिलीफ खत्म हो जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। एहतसाब अदालत के 24 दिसंबर के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ईडन गार्डन हाउसिंग फ्रॉड केस में डीएचए और ईडन गार्डन इंतजामिया को आपस में मिलकर मामला हल करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि 11,716 अफराद ईडन गार्डन के मुतासरीन हैं। हाउसिंग की जिम्मेदारी डीएचओ को दे देंगे। ईडन गार्डन के मफाद को भी मद्देनजर रखेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में मजीद 96 अफराद की जायदाद की निशानदही। मजीद 363 अफराद को नोटिस जारी। 57 अफराद ताउन नहीं कर रहे। FIA ने बैरून मुल्क अकाउंट्स और जायदादों से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। ये वो पैसा है जो पाकिस्तान से उड़ा कर ले जाया गया। जितनी जल्दी ये मसला हल होगा, मुल्क में माशी इस्तेहकाम आएगा। इन केसेस से 13,000 अरब रुपए मिल सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का FPR को 13 जनवरी तक मुकम्मल रिपोर्ट फराहम करने का हुक्म। 14 जनवरी तक समाअत मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में ज़लज़ला फंड में बेकायदगियों से मुतल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा कि लुटे पिटे बेघर लोगों की मदद सारी दुनिया ने की। उनके लिए बाहर से आने वाला पैसा अमानत था जिसमें खयानत की गई। अगर मैं 4 घंटे के नोटिस पर जा सकता हूँ तो वज़ीर आज़म क्यों नहीं। पाकिस्तान और भारत ने जोहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला किया है। दफ्तर खारजा के मुताबिक फहरिस्तों का तबादला 31 दिसंबर 1998 के मुआहदे के तहत किया गया। भारत भी पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले करेगा। ओवरसीज बलोच यूनिटी के बानी डॉक्टर जुमा खान ने अफगानिस्तान में मारे गए असलम बच्चू के मामले पर भारत को आड़े हाथों ले लिया। दूसरी जानिब असलम बच्चू की फैमिली से भी सवाल किया कि बताया जाए मुल्क दुश्मनी की बिना पर क्या उन्हें कोई रकम भी मिली या सारा पैसा हर बेयार मरी के पास चला गया। दफ्तर खारजा ने कायम मकाम भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रोज भारत की बिलाश्तार फायरिंग पर शदीद एहतजाज किया और कायम मकाम भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को एहतजाजी मरासलात थमा दिया गया। गुज़िश्ता रोज कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की फायरिंग से खातून शहीद और 9 शहरी जख्मी हो गए। वज़ीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का अहम इजलास में 5 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। पाकिस्तान स्टेट ऑयल और आज़रबाईजान की हुकूमती कंपनी सोकार के दरमियान फ्यूल सप्लाई मुआहदे की मंजूरी भी दी गई। हाईकोर्ट में आरिफ अलवी के सदर मुंतखब होने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने दरख्वास्त दीवानी मुकदमे की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी। आरिफ अलवी ने अदालती रिकॉर्ड में टैंपरिंग की दरख्वास्त गुजार कर नौशहरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 9 बरस की मनाहिल को तशद्दुद के बाद बेदर्दी से कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। एतराफ जुर्म भी कर लिया। मुलजिम की शनाख्त DNA टेस्ट से हुई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिम बच्ची के बाप का करीबी दोस्त है। DIG मर्दान सोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी काबीना का इजलास कल 11:30 बजे वज़ीर आज़म ऑफिस में होगा। 20 निकाती एजेंडे का जायजा लिया जाएगा। ECL में 172 नाम शामिल करने का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। इनको 49
लोग अलग, क्योंकि पॉसिबल 49 क्या 0.49 भी पॉसिबल नहीं है, मतलब एक बंदा भी नहीं जा रहा है हमारा। अपना देखिए जब उनके पास टोटल 172 चाहिए होते नेशनल असेंबली में, पीटीआई के अपने कितने मांगे तांगे की हुकूमत जो हम कहते हैं वो बनाई हुई है। अकल है नहीं, समझ है नहीं, है हुकूमत में आए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अचानक सिंध सेक्रेटेरिएट जा पहुंचे और मुलाजमीन की हाजिरी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। मुलाजमीन ने कहा कि वक्त पर दफ्तर आना है और लोगों के मसाइल हल करना होंगे। ये भी कहा कि पीटीआई वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं, मांगे तांगे की हुकूमत है। पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास शहबाज शरीफ की सदारत में हुआ। शहबाज शरीफ की तमाम अराकीन को नए साल की मुबारकबाद और तमाम वजारतों को वर्किंग पेपर और तफसीलात 48 घंटे कबल फराहम करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक सेनेटर सैफुर रहमान की फैक्ट्री से लग्जरी गाड़ियों की बरामदगी के केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रेडको मैनेजर मुल्जिम इरफान सिद्दीकी की मुकदमा इखराज की दरख्वास्त पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। सिंध भर में सीएनजी स्टेशन 34 घंटों की बंदिश के बाद सुबह 8 बजे खोल दिए गए। गैस भरवाने के लिए स्टेशन पर गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। 24 घंटों की सप्लाई के बाद कल सुबह 8 बजे दोबारा बंदिश का शेड्यूल जारी होगा। नए साल के मौके पर वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, गुर्बत, नाइंसाफी, नाखानदगी और बदउनवानी को मुल्क की 4 बड़ी बीमारियां करार देते हुए उनके खिलाफ जिहाद जारी रखने का ऐलान किया। कहते हैं 2019 में पाकिस्तान का नया दौर शुरू होगा। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने नए साल को पाकिस्तान की तरक्की का साल करार दे दिया। खुशामदीद साल 2019। पाकिस्तान में साले नौ का सूरज तुलू हो गया। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा में नए साल का भरपूर इस्तकबाल, शानदार आतिशबाजी। मलका गुलजार मरी में सयाहों ने साले नौ को खुशामदीद कहा। कराची में नए साल का शानदार जश्न मनाया गया। साहिल समंदर पर मुतादिद मकामात पर मौसीकी की महफिल सजाई गई, जबकि शहर की गलियों और चौराहों पर भी मंचलों ने खूब जश्न मनाया। हैप्पी न्यू ईयर। दुनिया भर से साले नौ का इस्तकबाल आतिशबाजी से हुआ। न्यूयॉर्क में साले नौ का जश्न मनाने के लिए लाखों अफराद टाइम स्क्वायर पर जमा हुए। दुनिया के बड़े शहरों में करोड़ों अफराद ने झूमते गाते 2019 को खुश आमदीद और 2018 को अलविदा किया। जापान में न्यू ईयर पर दहशतगर्दी में 8 अफराद जख्मी हो गए। एक जख्मी की हालत नाजुक है। तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर चढ़ दौड़ी। पुलिस ने वाक़े पर दहशतगर्दी का शुबा जाहिर किया है। 20 साल कार सवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। तुमने मिनिस्टर साहब को कभी देखा है? जी नहीं। फिर कैसे पूछ लिया कि मिनिस्टर साहब घर पे हैं? हो सकता है कि मैं ही मिनिस्टर हूँ फिर। खड़े रहो। और मारूफ भारतीय अदाकार कादिर खान 81 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। कादिर खान तवील अरसे से अलील और कनाडा के शहर टोरंटो के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। कादिर खान के बेटे सरफराज खान ने वालिद के इंतकाल की तस्दीक कर दी।